कलाम की खूबसूरत वादी से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सादिया राफ़े। अगर आप ये सीरीज़ कलाम की देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कल रात को हम जो है यहाँ पहुँचे हैं कलाम तकरीबन 11:30 बजे, और उसके बाद हमने होटल ढूंढा और हमने होटल लिया। लेकिन आज हमें जाना था महूडन, लेकिन हम आज महूडन नहीं गए। उसके दो तीन रीज़न हैं। एक तो सुबह से बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और दूसरा है कि हमने होटल चेंज किया है। तो होटल हमने क्यों चेंज किया है ये आपको पूरी डिटेल अभी बताते हैं, और होटल का रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा यहाँ का वेदर दिखाऊं, जो इतना कोई खूबसूरत मौसम है। ये आप देखें, सुबह से जो है जब आँख खुली तो बादल बहुत शदीद किस्म के गरज रहे थे, और इतना खूबसूरत कोई मौसम हो रहा है। हालांकि जब हम कल आए थे और हमने सुना था कि यहाँ पे धूप निकली हुई है, यहाँ पे ऐसा कोई बारिश का सीन था नहीं। लेकिन आप ये देखें, वो जो ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे आप ज़रा बादल देखें। और वो सुबह मतलब थोड़ी देर पहले वो नज़र आ रहा था, लेकिन अभी बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई और वो पूरा छुप चुका है। इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा ऊपर से। तो ये आप इसकी खूबसूरती ज़रा चेक करें मौसम की। बारिश जो है वो ऑन एंड ऑफ हो रही है, किसी वक्त थोड़ी तेज़ हो जाती है, किसी वक्त हल्की हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो कोई बहुत ही खूबसूरत किस्म का वेदर हमें मिल गया है। वो आपको अगर नज़र आ रहा हो ना ऊपर, वो देखें सामने बादल जो हैं तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और लकीली जो मौसम मिला है उससे मूड जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है। और ये पूरा सीन है, ये हमारा होटल है जनाब। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल का रूम, और उसके बाद हम आपको डिटेल बताते हैं। ये देखें, ये लगा हुआ है गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र है, और ये हमारा रूम है। दरवाज़ा हमने खोल लिया था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये देखें, बच्चे लगे हुए अपने, और ये इधर साथ में मिरर भी है। ये है वॉशरूम। वॉशरूम जो है वो बहुत साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है। तो जनाब, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने जो है वो होटल चेंज क्यों किया। हाँ, होटल हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि यार एक तो वहाँ पे इशू था थोड़ा लाइट का और गर्म पानी का। लोग वो बहुत अच्छे थे, हम नॉर्मली वहीं स्टे करते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि यार थोड़ा मौसम थोड़ा ऐसा है और लाइट थोड़ा मसला कर रही है। तो उन्होंने वो भी थे कि इस तरफ इस वादी में थोड़ा बिजली का इशू है। तो आप भी जब इस तरफ आएँ तो ज़रा होटल्स में ही चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या लाइट है, क्या गर्म पानी का सिलसिला है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी कंसिडर करना है। हमने भी फिर यही किया। तो सुबह हमारा कितना तकरीबन आधा पौना घंटा हमने पे बैठ के हाँ, डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर हमने इस तरह वेदर में बाहर निकले, थोड़ा होटल देखा। अच्छा, लाइट का मसला है क्या? लाइट का मसला है कि लाइट है नहीं, मतलब आती है ऑन और एंड ऑफ आती है, जाती है, जाती बहुत ज़्यादा है। दिन में कह रहे हैं कि 1 घंटा जाती है, सवा हाँ, घंटा आती है, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद सैलाब के बाद से वापडा की लाइट का इशू है थोड़ा इशू सा। है तो आप अपने कुछ होटल होटल्स वाले में। से ही कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब हम दिन में आपको लाइट नहीं मिलती, और जो नॉर्मली जो वो चलाते हैं यूपीएस या जनरेटर जनरेटर यूपीएस है। चलाते हैं, वो भी रात में ऑन होता है। जनरेटर रात में ऑन होता है। हाँ। और नॉर्मली जैसे इनके पास अभी यूपीएस चल रहा है, तो उन्होंने हम्म। हमें बोला कि आपको यूपीएस मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगी, गर्म पानी मिल जाएगा, और इसके अलावा चार्जिंग के लिए उन्होंने हमें बोला है कि वो एक हमें सॉकेट दे देंगे जिससे हमारे मोबाइल वगैरह चार्ज हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली दिन में हम अगर आप कलाम की वादी में हो तो नॉर्मली दिन में स्टे नहीं भी करें, और हम्म। अगर आप करें भी तो आपको ज़रूरत की लाइट मिल जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सिग्नल इशू किसका आ रहा है? तो हम अपने साथ जब मोबाइल्स। चलते हैं तो हमारे पास सारी सिम्स हैं। मतलब एक फ़ोन के अंदर मोबाइल लिंक जैज़ और जोंग है, दूसरे के अंदर यूफोन और टेलीनॉर है। तो इस वक्त यहाँ कालाम में प्रेजेंटली जैज़ के अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, 4G सिग्नल हमें जैज़ के मिल रहे हैं। जोंग खाली 3G या 2G पे चल रहा है, वो 4G नहीं है। और यूफोन के भी अच्छे सिग्नल है, लेकिन जैज़ के सबसे अच्छे सिग्नल है। तो अपने पास आइए तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके पास किस नेटवर्क की सिम है, वो कौन सा डाटा आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वादी में आके फिर आप वो डाटा ले लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और फिर हम उसको हॉटस्पॉट लगा के, आपने भी देखा होगा कमरे में दोनों बच्चे हॉटस्पॉट से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका वो नशा टूट रहा है। हाँ। तो ये एक मोबाइल की इंपॉर्टेंट बात आपको बताई। और साथ में होटल का रेट, ये भी वही हाँ। रेट है, कितना है इसका? वो बता 2500 देते हैं। पर नाइट। पर नाइट। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है, फ़ौरन हम्म। इंस्टेंट गीज़र है। तो नल खोलते ही गर्म पानी आ जाता है। कुछ जगहों के ऊपर गीज़र होता है, वो बड़ा गीज़र होता है, उसको नीचे से जलाते हैं तो पानी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो ये भी फैसिलिटी आप देख लें कि अगर इलेक्ट्रिक गीज़र हो तो इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट। तो हमारे चेंज करने का एक रीज़न सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट लाइट ही थी ना, लाइट और गर्म और पानी। दूसरा हादी को जो उसने हादी ने रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वज़ू किया तो ठंडे पानी से किया, तो वो उसको थोड़ा वो मेरा ख्याल है लड़ गया शायद, तो उसके बाद से उसकी तबीयत थोड़ी क्योंकि ख़राब है। ठंडक यहाँ पे हो गई थी ना रात में, कितना टेम्परेचर नहीं था यार 41 42 फील्स लाइक से आ रहे आए हैं। थे, तो एकदम टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर वहाँ पे पानी भी ठंडा था। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं अगर आप लोग इसको होटल लेने से पहले चेक कर लें तो ये आप लोग के बेनिफिट में जाएगी, क्योंकि रेट तो हमें वही मिला तकरीबन। रेट तकरीबन हाँ, सेम सेम वही रेट था, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ है। अब कम से कम हमारे कमरे में लाइट इस वक्त चल रही है, लाइट भी चल रही है, गर्म वहाँ पे पानी भी हमें आ दिन रहा में है। लाइट नहीं मिल तो रही वो थी। खुद बेचारे बड़े परेशान हैं, हाँ। तो चाहिए हो सकता है कि इस बिजली के मसले को भी हल किया जाए कि यहाँ पे वापडा की बिजली ऑन एंड ऑफ जिस तरह भी आ रही है वो आनी चाहिए, क्योंकि अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे असर पड़ता है, यहाँ के लोगों को जरिया माश मिलता है, उनका सीज़न होता है और वैसे भी और फिर बेहतर है। लोग अच्छे कोऑपरेटिव भी हैं, मतलब हमने उनसे 3-4 दिन की बात की थी रात में, लेकिन हमने उनसे सुबह कहा कि हम चेकआउट करें, तो उन्होंने कहा ठीक है हाँ, आप उन्होंने कर कहा कोई लें, कोई मसला नहीं मसला है, नहीं वो खुद आपकी। बेचारा इतना वो हाँ, कह रहा था कि सर हम क्या करें। हम क्या करें, मैंने कहा चलो तो इन कोई लोगों बात के नहीं, भी आपके issues कंट्रोल हैं। में होता हाँ, तो हम यकीन आपसे शिकवा करते हैं, शिकवा बिल्कुल। बनता नहीं है। हम्म, तो बस यही था कि जो आपको कन्वीनियंट हो उस तरीके से आप इसको मतलब यहाँ पे रह अच्छा, सकते हैं, कर दूसरा सकते हमें हैं। फ़ायदा क्या हुआ, जो हमने वो बजट ट्रैवल वाली बात की, इस दफ़ा हमने कहा था कि कोई अय्याशी, कोई लग्जरी, जैसे आपको पहले बताया, कोई लिंक्स इस्तेमाल नहीं करने, किसी अपने रेफरेंस को कॉल नहीं करनी, और जो कुछ करना है वो एक आम आदमी के लिए कि जब वो निकलता है तो वो कैसे कर सकता है। तो हमने मैंगोरा से हम यहाँ पहुँचे हैं, जीप गाड़ी हमने वापस कर दी थी। तो नॉर्मली जब हम गाड़ियाँ लेके आते हैं तो गाड़ी का मीटर डाउन होता है आगे, क्योंकि सारा जीप ट्रैक है। तो आप जितने भी दिन स्टे करते हैं तो वो गाड़ी का मीटर अपना चल रहा होता है और ड्राइवर आपके साथ ही होता है, लेकिन आप बहुत से बहुत मार्केट के चक्कर लगा लेते हैं, आपका बजट बढ़ रहा होता है, आपका साथ बजट साथ। बढ़ा होता है हाँ। बेसिकली। नॉर्मल गाड़ी का रेट अगर आपको कोई मिलता है तो वो 10 से 12 हज़ार भी होता है, 7 से 10 हज़ार भी है, डिपेंड करता है आप किस वक्त आ रहे हैं, और वो फिर मेरा ख्याल इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता। तो हमने इस दफ़ा ये किया कि फुल टोटल इकोनॉमिकल इकोनॉमी पे जाना है, तो अभी हम उसमें यही कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फ्री हैं। आज का हमारा खर्चा 2500 है मतलब हम होटल यहाँ का। आए थे, हमने गाड़ी छोड़ दी है हाँ। और अब हमारे पास गाड़ी नहीं है। अब जो भी हम काम करेंगे वो जीप्स के थ्रू और करेंगे। वो हमारा था 5000 में, उसने हमें पिंडी से पिक किया, मैंगोरा से पिक किया क्या था, था? और कालाम उसने हमें ड्रॉप किया Drop किया। 5000 में। और सेम उसके साथ हमारी बातचीत है खालिद भाई के साथ, आपने देखा होगा उनको रात को कि जब हमें जाना होगा तो हमने उनसे कहा कि आप ही हमें लेने आइएगा, तो वो हमें यहाँ से नीचे मैंगोरा ले जाएंगे। अब खालिद भाई आते हैं, कोई और किसी और को भेजते हैं, ये देखते हैं। बहरहाल हम लेकिन इंतजार रात को कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्मूथ ड्राइविंग करके ओहो। लाए, बहुत अच्छे ड्राइवर है माशाल्लाह, और बड़ा ख्याल करके वो लेकर आया। लेकिन रात हम कितने 11:30 बजे पहुंचे, 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। ऐसे पहुंचे हैं, और रात में वो गहरा टाइम बताया था अंधेरा। वीडियो में ना, जब हमने एंटर हुआ आप तो जब टाइम एंटर था हुए उस थे वाली हमने वीडियो टाइम में। बताया था, और ये कि था, लेकिन ये कि आराम से बहुत अच्छी और वो ड्राइव जो करके रात लेके का आए। ट्रैवल हमने किया है उसकी वीडियो अगर आपने देखी होगी, वो भी चैनल पे मौजूद है। उसमें जो मजेदार हमने किस्म उसमें की सारी रोड कंडीशन बताई है आपको, रीसेंट रोड कंडीशन जो इस वक्त है। Exactly. मई का महीना है, एंड का, और जाहिर है अब ईद आने वाली है और यहाँ पे अब रश होगा। तो अगर रोड कंडीशन आपने देखनी तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मतलब जितने भी जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत पैचेस हैं, रोड खराब हुई हुई है, तो वो हमने सब उसमें डिटेल से दिखाया है। जो पैचेस हैं वो भी दिखाएं कि कहाँ कहाँ पे हैं, और वो मेरा नहीं ख्याल, अच्छा वो उसके लिए आप वीडियो हाँ देखिए। वीडियो तो देखेंगे। और हाँ। दूसरा उसमें ये कि रश के सीजन में जब आप रश पड़ेगा, अगर आपने इस्लामाबाद से डायरेक्ट मैंगोरा आना है या इस्लामाबाद से डायरेक्ट कालाम आ रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम क्योंकि मैंगोरा से चले और रात का हमारा ट्रैवल था, तो हमें रश नहीं मिला। नहीं तो पैचेस में जहाँ पे ना बहुत नैरो हो गया था, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी जाती है, उस चक्कर में ट्रैफिक लग जाता है, थोड़ा सा टाइम बहुत लगता है। हाँ, हम जो आ रहे थे तो हम तो स्मूथ हमने आए। भी यही ट्रैवल हाँ। देखा कि अगर हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं और रात में रोड हमें खाली मिल रही है तो बहुत सुकून से हम आए, और रास्ता बहुत साफ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लॉ एंड ऑर्डर की, आपको जब कोई सिचुएशन का परेशानी नहीं हो ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो अब ये सारी सिचुएशन थी जो हमने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर। होटल क्यों चेंज किया, क्या रीज़न है, और जो भी चीज़ें होंगी, हमने आपसे कहा था कि मैं आपसे जो कुछ भी होगा वो साथ साथ शेयर करते जाएंगे। अभी हमने जो है वो नाश्ता ऑर्डर किया है, क्योंकि नाश्ता जो है वो हमारा लेट हो गया थोड़ा सा, वो नाश्ता प्लस ब्रंच ही हो गया। हाँ, ब्रंच हो गया। तो कितने वो बज रहे हैं इस वक्त? 2:30 बज रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि नाश्ता उन्होंने हमें बोला है कि जी हाँ, नाश्ते मिल क्या, वो जाएगा। नाश्ते में बताते हैं। क्योंकि वो हमारा सुबह का टाइम, क्योंकि रात को देर हो गई थी तो हम सुबह थोड़ा सा देर से उठे, फिर हमने होटल अपना ढूंढा। तो जब होटल मिल गया तो फिर हमने सब सेटल करके उसके बाद हमने नाश्ता ऑर्डर किया है। तो गरम गरम नाश्ता जो है वो इस वक्त आ चुका है। अंडे पराठों का नाश्ता है, ये फ्राई अंडे भी हैं, ऑमलेट भी है, और ये जी पराठे हैं, और साथ में चाय है। तो अभी हम इस खूबसूरत और ठंडे मौसम में कर रहे हैं गरम गरम नाश्ता। अच्छा, चाय का सेटअप थोड़ा वैसा है कि चाय हमने कैसी बनाई है, चाय हमने गर्म कराया है पानी, क्योंकि नॉर्मली होता है कि हमारा बहुत मसला होता है कड़क नहीं मिल रही, क्योंकि हम थोड़ी कड़क चाय पीते हैं तो बड़ा मसला होता है। इसमें इस दफ़ा हमने क्या किया, हम अपने साथ साशे लेके आए हैं,
और साशे के साथ जो है वो हमने पानी गर्म कराया है, फुल पाइपिंग हॉट पानी है, और इसके अंदर हम ये पेपर कप्स लाए अपने साथ, इसके अंदर हम डालेंगे अपनी चाय और उसके बाद हम पियेंगे चाय। और साथ में ये पराठे हैं, पराठे 1:30 बजे मिल नहीं रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऑमलेट है, मैंने कहा यार ऑमलेट के साथ तो नान नहीं खा सकते ना, तो फिर उन्होंने हमारे लिए खास ही पराठे बनाए हैं, गरम गरम पराठे हैं और नाश्ता है। और उसके बाद फिर मौसम है और शुरू। अब हम एक काम ही करते हैं कि ज़रा पहले एक बाइट में लेकर आपको फ्राई अंडे की अपडेट देता हूँ। फ्राई अंडे की अपडेट ये है कि काली मिर्च थोड़ी ज़रा मेरी होती है हैवी, काली मिर्च अजीब सी लग रही है, काली मिर्च है या नहीं, लेकिन बहरहाल हम जो है वो काली मिर्च डालें अच्छी तरह से, इससे अंडे का जो फ्लेवर है मेरे हिसाब से। अच्छा, टाइम हमें हो गया थोड़ा ज़्यादा नाश्ते के लिए ना, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर ये बोले ये नाश्ते का टाइम जो वो तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल नाश्ता यहाँ मिल गया। तो शुरू करो आदि भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम पराठा। अच्छा, हाफ फ्राई का एक मसला है कि आप जब बोले हाफ तो हाफ निकलता नहीं है, लेकिन ये बेहतरीन, इधर आप देखें हाफ फ्राई, खूबसूरत हाफ फ्राई निकला है, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। और इसमें आप ये देखें, ये देखें, अच्छा हाफ फ्राई, बेहतरीन किस्म का। अच्छा, मैं फ्राई भी खाती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर ऑमलेट ही करती हूँ। मुझे ज़रा ऑमलेट में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें ज़रा प्याज। अच्छा, ऑमलेट में मैंने आपको ऑर्डर दे दिए थे। हाँ, मैंने कहा था भाईजान तेल कम और प्याज और हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा। तो और साथ में जनाब आली आ गया, वो शाकार था जिसका इंतजार, यानी कि गरम गरम भिंडी। ये देख, और मैंने कहा कि भाई भिंडी अगर नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, आप कब तक यहाँ तक आते हैं। और साथ ही गरम गरम नान, बेटा कब भी ला दे खाली, हाँ 3-4। और ये ज़रा इसकी खुशबू अब हम चेक करें। जनाब आली, अब पहले जो है ना ऑमलेट को छोड़ के, ऑमलेट हो गया पीछे, और मैं ज़रा ट्राई कर रही हूँ भिंडी। क्या इसकी कोई लश किस्म की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह वाह, मतलब अगर इन एरियाज़ में आके हमने भिंडी नहीं खाई ना तो फ़ायदा नहीं है कुछ खाने पीने का। हमने जो नाश्ता ऑर्डर किया अभी, तो हमने उस्मान से पूछा, तो उन्होंने कहा भिंडी मिल जाएगी, तो हमने कहा भिंडी तो होगी। भिंडी और माश की दाल, हमने कहा मिक्स कर लो, ब्रंच कर लो, इसको ब्रंच बोलते हैं ना, ब्रंच कर लो। हमने ब्रंच कर लिया क्योंकि ज़ाहिर होटल थोड़ा सा हमें टाइम लगा देखने में। ओहो, बहुत आप भिंडी और ये ऑमलेट है। और ये स्पेशल ऑमलेट है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा हरी मिर्च, प्याज ज़्यादा, ऑयल कम। तो ये मैं जो हूँ पसंद करती हूँ इस तरह का ऑमलेट। मज़े का, लेकिन ये भिंडी है ना, अल्टीमेट सीन है भिंडी, शो स्टॉपर हो गई भिंडी, बहुत मज़े किया। अच्छा, थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है, सूखी नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप देखें मसाला आपको थोड़ा सा ही नज़र आ रहा होगा, मसाले के साथ बनाई है। भाई ग्रेट सीन हो गया। तो ये जो इस ठंडे थार मौसम में जो मतलब इतना तो खूबसूरत चल रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे गर्मी मिलेगी, तो हम बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े रख के नहीं लाए थे। लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ के वेदर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बच्चों के लिए रख लेती कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे तो खैर सर्दी नहीं लग रही, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम के अंदर। अभी हम पूरा यहाँ पे मार्केट में घूमे भी थे जब हम होटल ढूंढ रहे थे, तो कोई बहुत ही बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की सी। इस वक्त बारिश नहीं हो रही, इस वक्त रुक गई, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे कोई ज़बरदस्त किस्म के। तो थोड़ा सा यही हो रहा था कि बारिश से डर भी लगता है थोड़ा सा इन एरियाज़ के अंदर, कि ज़्यादा ना हो, इतनी हो कि आप उसको एंजॉय करें और मज़े करें उसके। अच्छा, रेट बता दो, रेट और टेम्परेचर। टेम्परेचर इस वक्त है तकरीबन 12 और रेट है अंडा 100 रुपये, ऑमलेट हाफ फ्राई ये सब 100 रुपये का है, भिंडी की प्लेट 300 रुपये की है, और कढ़ाई वगैरह के रेट हम आपको इंशाल्लाह रात को बताएंगे। हाँ, जब हम रात में खाना खाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी जो है ना, और एक चीज़ जो पानी की आवाज़ आ रही है ना, वो कोई इतनी सूदिंग है, जो इधर दरिया बह रहा है और इधर खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही हैं छोटे छोटे,
क्या होते हैं वो, झरने झरने हैं, झरने झरने, हाँ, वो जो सारे बह रहे हैं, तो वो एक इतनी सूदिंग आवाज़ है और इतना एक प्लेजेंट, मतलब वाकई आप इन एरियाज़ में आए ना तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, एक अच्छी फीलिंग होती है, तो आना ज़रूर चाहिए, ज़रूर आएँ। और ये ट्रैवल हम कर ही इसलिए रहे ताकि आपको एक ज़रा बजट ट्रैवल भी आपको दिखाएं और चीज़ें दिखाएं किस तरीके से मैनेज हो सकती हैं। तो ये थी आज की पूरी ओवरऑल वीडियो, और अब हम कर रहे हैं अपना नाश्ता क्योंकि अब वो ठंडा हो जाएगा, मौसम ठंडा है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।